17वें अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी जी, अब 17वें अध्याय का महात्म्य सुने। मंडलीक नामक के देश में दुशासन नाम का राजा था। एक राजा किसी और देश का था। तीनों ने आपस में शर्त बांधी, हाथी लड़ाए और कहा, जिसका हाथी जीते सो वो अमुक धन लेवे। तब दूसरे राजा का हाथी जीता, दुशासन का हाथी हारा। कई दिन पीछे हाथी मर गया। राजा को बड़ी चिंता हुई कि द्रव्य गया, दूसरा हाथी मरा। तीसरे लोगों में हंसी हुई, इससे निंदा हुई। इस चिंता में राजा भी मर गया। यमदूत पकड़कर धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया, ये हाथी के मुंह में मरा है, इसको हाथी की योनि दो। हे लक्ष्मी जी, राजा दुशासन संगल द्वीप जाकर हाथी हुआ। वहां उस राजा के बहुत हाथी थे। दिन में आया, उसको पिछले जन्म की खबर थी। मन में बारंबार यही पछताता कि मैं पिछले जन्म में कौन था जो अब हाथी हुआ हूं। बहुत रुदन करता, खावे पीवे कुछ नहीं। इतने में एक ब्राह्मण आया। उसने राजा को एक श्लोक सुनाया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, कहा, हे पंडित जी, कुछ मांगो। उसने कहा, मेरे पास सब कुछ है, एक हाथी नहीं। राजा ने सुनकर वही हाथी दे दिया। ब्राह्मण उसे अपने घर ले आया। रात को दाना दिया, उसने नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, रोदन करता रहा। मन में चितवे, कोई ऐसा होवे जो मुझे इस योनि से छुड़ावे। तब उस ब्राह्मण ने महावत को बुलवाया, पूछा, इसको क्या दुख है? खाता पीता कुछ नहीं है। महावत ने कहा, इसको दुख कुछ नहीं। तब ब्राह्मण ने राजा को कहा, हाथी खाता पीता कुछ नहीं, खड़ा रोदन करता है। ये सुनकर राजा देखने आया। राजा ने भले वैद्य और महावत बुलवाए, सबको हाथी दिखाया। उन्होंने देखकर कहा, राजा जी, इसको मानसिक दुख है, देह का कोई दुख नहीं। तब राजा ने कहा, हाथी, तू बोल कर कह, तुझे क्या दुख है? परमेश्वर की शक्ति से मनुष्य की भाषा में हाथी ने कहा, हे राजन, तू बड़ा धर्मयज्ञ है। वो ब्राह्मण भी बड़ा बुद्धिमान है। इसके घर का अन्न सो खावे जो बड़ा धर्मात्मा हो। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजा, अपना हाथी वापस ले लो। राजा ने कहा, मैं दान किया हुआ नहीं फेरता, ये मरे चाहे जीवे। तब हाथी ने कहा, संत जी, तू मत कलप। तेरे घर में गीता की पुस्तक हो तो मुझे गीता के 17वें अध्याय का पाठ सुनाओ। तब उस ब्राह्मण ने ऐसा किया। हे लक्ष्मी जी, 17वें अध्याय के सुनते ही तत्काल हाथी की देह छूटी। आकाश से विमान आए। देवदेही पाकर विमानों पर चढ़ के राजा के सामने आ खड़ा हुआ और राजा की स्तुति करी। राजन, तू धन्य है, तेरी कृपा से मैं इस अधम देह से छूटा हूं। फिर राजा को अपनी पिछली कथा सुनाई। हे राजन, मैं पिछले जन्म में राजा था। मैंने हाथी लड़ाए थे, मेरा हाथी हार गया। मैं उसी चिंता में मर गया। धर्मराज की आज्ञा से मैंने हाथी का जन्म पाया। मैंने प्रार्थना करी थी, मेरा छुटकारा कहो, कब होवेगा? तब धर्मराज ने कहा, गीता के 17वें अध्याय का पाठ सुनने से तेरी मुक्ति होवेगी। सो तेरी और पंडित जी की कृपा हुई, मैं बैकुंठ को जाता हूं। हाथी देवदेही पाकर बैकुंठ को गया। राजा अपने घर आया। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी जी, ये 17वें अध्याय का महात्म्य है जो मैंने सुनाया है।